तो गाइस ये बात है उस ज़माने की। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स मिलकर एक फॉरेस्ट पिकनिक का प्लान कर रहे थे और मुझे भी बुलाया गया था जाने के लिए, पर उस टाइम पर मेरा एग्ज़ाम बहुत ही करीब था और मेरा प्रिपरेशन लगभग ना के बराबर ही था, इसलिए मैंने उन लोगों को मना कर दिया था। फिर उसी वक्त मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड रोज़ का कॉल आया और उसने मुझे बताया, तुम क्या पिकनिक के लिए जा रहे हो? मैंने बताया नहीं। तो मैंने पूछा, तुम जा रहे हो क्या? तो उसने बताया हाँ, पर तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मैंने बोला, अरे मेरे एग्ज़ाम बहुत ही पास है और मेरा प्रिपरेशन जीरो है बिल्कुल। फिर उसने बोला, अरे एक दिन ना पढ़ने से फेल नहीं हो जाएगा, चल घूम कर आते हैं। उस टाइम पर मैं भी लाइक, अरे एक दिन ना पढ़ने से फेल नहीं हो जाऊंगा, पर एक दिन भी ना पढ़ने से फेल हो जाऊंगा, पर तुम कह रहे हो तो मना नहीं कर सकता, चलो घूम कर ही आते हैं। तो फाइनली मैं, रोज़ और मेरा कुछ फ्रेंड फॉरेस्ट पिकनिक के लिए रवाना हुए और हमें पहुंचने में लगभग दोपहर हो गई थी। तो मैंने सोचा खाना बनने में अभी टाइम है तो थोड़ा घूम कर आता हूँ, और खो जाने का भी डर नहीं था क्योंकि जंगल इतना भी घना नहीं था और मोबाइल नेटवर्क भी बिल्कुल फुल था। तो मैं अकेला घूमना स्टार्ट किया और मुझे ना रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत झरना दिखा, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो मैंने सोचा रोज़ को भी दिखाना चाहिए, तो मैं रोज़ को बुलाने के लिए वापस आया। फिर मैं आके रोज़ को बोला, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत झरना है, देखोगी क्या? फिर रोज़ ने बताया, यहाँ पर तो कोई झरना नहीं है, मैं तो यहाँ पर आगे भी आया हूँ तो पर मुझे कोई झरना नहीं दिखा। फिर मैंने बोला, मैंने अपने आंखों से देखा है, सच्ची में बहुत ही ब्यूटीफुल है, चलो ना देखते हैं। फिर रोज़ मेरे साथ आने के लिए मान गई और हम दोनों निकल गए झरने की खोज में। तो कुछ देर पैदल चलने के बाद फाइनली हमें झरने का आवाज़ सुनाई दिया और मैं बहुत ही खुश था, मैं और रोज़ एक साथ झरने के पास। ये तो सोच कर ही दिल खुश हो गया था मेरा। तो हम चलते गए और चलते चलते झरने का आवाज़ हमारे पास आ रहा था पर झरना नहीं दिख रहा था। तो लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग रुके। फिर मैं रोज़ को बताया, जब मैं पहली बार आया था तब झरना तो इतना दूर नहीं था, तो ये क्या हो रहा है? फिर रोज़ ने कहा, हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब हमारा लौटना सही होगा। फिर मैंने कहा, चलो चलो, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। और हम दोनों ने पीछे आना स्टार्ट कर दिया। और अब हमारे साथ घटी सबसे भयानक घटना, मतलब सेम डिस्टेंस तय करने के बाद भी हम कैंप पर नहीं पहुँचे। और सबसे बड़ी बात थी, हम दोनों ने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था हम लोग वहाँ पर ही पहुँच गए थे। तो मैंने सोचा हो सकता है घूमते घूमते फिर हम वहाँ पर ही पहुँच गए थे। तो हमने फिर से सीधा 2 किलोमीटर चलने का फैसला लिया। तो हम लोग चलते गए और 2 किलोमीटर चलने के बाद भी हम सेम जगह पर ही थे और शाम भी हो गया था और जंगल में ऐसे ही घूमना सही नहीं होगा, इसलिए हम लोग एक पेड़ के नीचे आकर बैठे और हमने फैसला लिया, आज कैसे भी यहाँ पर रात बिता देते हैं, कल सुबह निकल जाएंगे। और हम इतना घूमने के बाद बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे तो जल्दी से सो गए थे। और थोड़ी देर सोने के बाद ही मेरा नींद टूट गया और मुझे बहुत ज़ोर से बाथरूम भी आ रहा था, इसलिए मैं बाथरूम करने के लिए गया। और मुझे ना उस वक्त एक लड़की की बहुत तेज़ी से चिल्लाहट की आवाज़ सुनाई दी और मैं तो बिल्कुल डर गया, जैसे कि वो लड़की मेरे बिल्कुल पास ही खड़ा हो। तो मैं फिर भाग के रोज़ के पास जल्दी से आया और देखा रोज़ तो सो रही थी। उस टाइम पे मेरे पास और कोई लड़की है या मेरा बहम था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और उस टाइम पर तो मेरा बिल्कुल डर के मारे पैंट गीला हो चुका था। तो फिर मैंने कुछ ना सोचकर फिर से सो गया। और कुछ देर बाद रोज़ ने फिर से मुझको नींद से उठा दिया और मैंने पूछा, अरे अब क्या हुआ? उसने बताया, अरे हम जब यहाँ पर थे यहाँ पर क्या कोई बांग्लो था? मैंने वो कहा नहीं तो उसने बताया, फिर सामने देखो ये क्या है? और सामने ना एक बहुत ही बड़ा बांग्लो था और उस बांग्लो के अंदर लाइट जल रही थी और उस बांग्लो के अंदर से ना एक लड़की की गाना गाने की आवाज़ आ रही थी। तो हमने सोचा हो सकता है इस बांग्लो के अंदर कोई है, तो हमने उस बांग्लो के अंदर जाना सही समझा, अगर कोई हेल्प मिले या अगर रहने को जगह मिले। हम दोनों ने बांग्लो के गेट के अंदर जस्ट एंटर किया और उसके बाहर से आकर एक बूढ़ी औरत हमको रोक रही थी। उसके एक हाथ में एक लैंटेन था और एक हाथ में एक लाठी था। उसने बोला, तुम लोग बांग्लो के अंदर आए क्यों? तो उस बूढ़ी औरत को देखकर तो रोज़ ने मुझे पकड़ बैठा और मैं डर डर के बोला, असल में हम दोनों पिकनिक पर आए थे और हम दोनों रास्ता भटक गए और हमारे पास रात बिताने के लिए कोई जगह भी नहीं है और इस बांग्लो से एक लड़की की गाना गाने की आवाज़ आ रही थी। तो हमने सोचा हो सकता है इस बांग्लो के अंदर कोई है और अगर कोई हेल्प मिल जाता या रहने के लिए जगह मिल जाता तो अच्छा होता। और फिर उस बुरी औरत ने हम दोनों को एक रूम में ले गया और बताया, आज रात तुम यहाँ पर रह सकते हो। उस जंगल के अंदर एक ऐसा रूम कोई सोच भी नहीं सकता है। फिर अचानक रोज़ ने पूछा, दादीमा आपके यहाँ पर ही रहते हो? फिर उस बुरी औरत ने बताया, नहीं नहीं, यहाँ पर कोई नहीं रहता, ये मेरा ही पुराना बांग्लो है, मैं यहाँ पर कभी कभी आ जाता हूँ। फिर रोज़ ने बोला, तो फिर यहाँ पर कौन गाना गा रहा था? फिर उस बुरी औरत ने कोई आंसर ना देकर चला गया। और लगभग सुबह के 4 बजे कोई आकर दरवाजे पे दस्तक दे रही थी और मैं तो बिल्कुल डर गया था। तो मैंने रोज़ को कहा, जाओ ना दरवाज़ा खोल कर आओ। तो उसने जाकर दरवाज़ा खोला और वो बूढ़ी औरत फिर से आ गई थी और उस बूढ़ी औरत ने हमें वहाँ से निकलने के लिए कहने लगा, पर मैंने बोला अभी तो सिर्फ सुबह के 4 बजे है। फिर उसने कहने लगा, यहाँ से कोलकाता जाने के लिए सिर्फ एक ही बस है, सुबह के 5 बजे, अगर तुम लोग आना चाहते हो तो आओ, वरना यहाँ पर ही रहो। और वहाँ पर रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए हम लोग जल्दी से निकल गए बस स्टेशन की ओर। तो गाइस मैं ना एक बात बताना भूल गया, वहाँ पर नेटवर्क फुल होने के बाद भी मेरा जीपीएस ओपन नहीं हो रहा था और मेरा कॉल भी नहीं लग रहा था। मतलब मेरा कॉल रिंग हो रहा था पर कोई रिसीव नहीं कर रहा था और इसलिए मैं मेरे कोई फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाया। और सेम प्रॉब्लम रोज़ के साथ भी हो रहा था बस में चढ़ने के पहले तक।
और बस में चढ़ने के बाद मैं मेरे फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया। मैंने इस पूरी घटना के बारे में उन लोगों को जानकारी दी और वो लोग ना हंसने लगे और कहने लगे, हम लोगों ने खुद तुम दोनों की तबीयत खराब होने के कारण तुम दोनों को घर में ड्रॉप कर दिया था और तुम कह रहे हो अभी तक वहाँ पर ही हो, मतलब हम क्या चुतिया दिख रहे हैं। फिर मैं उसी वक्त फ़ोन रख के मेरे घर में कॉल किया और मॉम को पूछा, मॉम मैं इस वक्त कहाँ हूँ। और मॉम भी लाइक, मुझे क्या पता होगा तुम कहाँ हो। फिर मैंने बोला, मतलब मैं क्या इस वक्त घर में हूँ। फिर मॉम बोलने लगी, अरे तुम तो पिकनिक में गए हो तो घर में कैसे होगे। और मैं तो ख़त्म, टाटा बाय बाय।